हकीकत क्या है आंखों के सामने नजर आती है, बेईमानी से शख्सियत यूं ही बिखर जाती है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रशंसा पाने की तीव्र कामना उत्पन्न हो चुकी है। प्रशंसा के मोह में आज इंसान को न तो अपनी शख्सियत की चिंता है और न ही अपने व्यक्तित्व के अंदर झांकने की फुर्सत। मनुष्य वास्तविकता को पीछे छोड़ आभासी दुनिया में इतना आगे निकल चुका है कि वापसी की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। बहुतों के लिए छल गुरेज बेईमानी ही सफलता का मूल मंत्र है और इस आभासी सफलता एवं आभासी प्रशंसा को अर्जित करने में क्रिकेट जगत भी दूर नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में, जहां हम आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में हुई कुछ ऐसी बेईमानियों की जिनका गवाह पूरा विश्व बना। आज के इस एपिसोड में हम 5 ऐसी घटनाओं का उल्लेख करेंगे जब द जेंटलमैन्स गेम यानी क्रिकेट को शर्मसार होना पड़ा। खिलाड़ियों द्वारा बेईमानी जैसी घटना को अंजाम देने की हमारी फहरिस्त में पहला नाम शामिल होता है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का। बात साल 2010 के पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय मैच की है, जहां अफरीदी मोहम्मद यूसुफ की गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभाल रहे थे। मैदान पर अपनी टीम की खस्ता हालत देखकर अफरीदी ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसके कारण बाद में पूरे विश्व क्रिकेट के सामने उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। दरअसल शाहिद अफरीदी ने अपने गेंदबाजों को अतिरिक्त स्विंग दिलाने की कोशिश में बॉल टेम्परिंग जैसी घटना को अंजाम दिया। हुआ यूं कि अफरीदी को कैमरामैन ने बॉल की सीम को दांतों से उखाड़ते हुए पकड़ लिया। शाहिद बॉल को किसी सेब की तरह चबाने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी सूचना तुरंत मैदान पर खड़े अंपायरों को दी गई। इसके बाद अंपायरों ने तुरंत ही मैच बॉल को बदल दिया। मैच के बाद जब अफरीदी से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बेहद शर्मनाक जवाब देते हुए कहा, ऐसा मैंने पाकिस्तान को जिताने के लिए किया। हालांकि इसके बाद आईसीसी ने अफरीदी पर कार्यवाही की और आईसीसी अधिनियम 42.3 के अंतर्गत उनके ऊपर इस घटना को अंजाम देने के लिए 2 मैचों का बैन लगा दिया। हमारी इस सूची में अगली घटना जुड़ती है साल 1981 के एमसीजी वॉकआउट की, जब सुनील गावस्कर ने अपने साथी बल्लेबाज चेतन चौहान के साथ मैदान से वॉकआउट किया था। यह घटना उस वक्त की है जब 1981 एमसीजी टेस्ट में डेनिस लिली की गेंद पर सुनील गावस्कर को अंपायर द्वारा गलत आउट दे दिया गया था। सबको पता था कि बॉल बैट पर लगकर सुनील गावस्कर के पैड पर लगी है, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर रेक्स व्हाइटहेड ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए गावस्कर को आउट करार दे दिया। अंपायर की इस बेईमानी को देख सुनील गावस्कर इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने साथी खिलाड़ी चेतन चौहान के साथ मैदान से वॉकआउट करने का निर्णय ले लिया। हमारी इस कड़ी में अगला नाम जुड़ता है इंग्लैंड के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज मैट प्रायर का। यह घटना 2 फरवरी साल 2011 के ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के 6वें एक दिवसीय मैच की है, जहां ऑस्ट्रेलिया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड द्वारा खड़े किए गए भारी भरकम 333 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। इंग्लैंड के स्पिनर माइकल यार्डी गेंदबाजी कर रहे थे और विकेट के पीछे थे मैट प्रायर। क्रीज पर थे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज माइकल जॉनसन। माइकल यार्डी की गेंद पर लंबा शॉट जड़ने के प्रयास में बॉल मिस कर जाते हैं और इतने ही वक्त में मैट प्रायर अपनी बेईमानी का उत्कृष्ट नमूना पेश कर जाते हैं। दरअसल प्रायर बॉल को स्टंप के पास से पकड़कर बेल्स को कुछ इस तरह से गिराते हैं कि सामने खड़े अंपायर को लगे कि माइकल जॉनसन बोल्ड हो चुके हैं और अपनी इस कमाल कल्पना में प्रायर कुछ हद तक कामयाब भी हो गए थे। लेकिन बाद में यह घटना मैदान पर लगी बड़ी स्क्रीन पर चला दी गई, जिसके चलते मैट प्रायर को हजारों दर्शकों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। हमारी सूची में अगला नाम जुड़ता है पाकिस्तानी बल्लेबाज अहमद शहजाद का। यह वाकया साल 2015 पाकिस्तान बनाम श्रीलंका एक दिवसीय मैच की है। दरअसल श्रीलंकाई बल्लेबाज लाहिरू थिरिमाने 84 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। थिरिमाने अच्छी लय में थे और मैदान में हर दिशा में प्रहार कर रहे थे। थिरिमाने की विकेट की तलाश में पाकिस्तान की तरफ से 40वां ओवर दिया गया यासिर शाह को। यासिर शाह के ओवर में थिरिमाने ने आक्रामक रुख अपनाते हुए एक बड़े शॉट का प्रयास किया, जो कि मिस हिट हो गया और बॉल स्क्वायर लेग के क्षेत्र में हवा में चली गई। पाकिस्तान के फील्डर अहमद शहजाद कैच के लिए आगे आए और कैच पकड़ने के चक्कर में डाइव मार दी और शहजाद से बॉल छिटक कर मैदान में जा लगी। बॉल को तुरंत मैदान से उठाते हुए शहजाद ने ऐसे आत्मविश्वास का दिखावा किया जिससे साथी खिलाड़ियों और अंपायरों को लगे कि कैच पकड़ लिया गया है, जिसके चलते अंपायरों ने थिरिमाने को आउट भी दे दिया। लेकिन जब यह घटना बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गई तो अहमद शहजाद शर्म से पानी पानी होते नजर आए, जिसके बाद लाहिरू थिरिमाने को वापस मैदान पर बुला लिया गया। हमारी इस फहरिस्त में अगली घटना शामिल होती है साल 2018 ऑस्ट्रेलियन बॉल टेम्परिंग की, जिसे सैंड पेपर गेट स्कैंडल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल बात साल 2018 के ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका के तीसरे केप टाउन टेस्ट मैच की है, जब टेलीविजन स्क्रीन पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन बैनक्रॉफ्ट को बॉल पर कुछ पीली चीज रगड़ते हुए देखा गया। टेलीकास्ट क्रू को यह घटना संदेहजनक लगी और स्क्रीन पर यह बार बार चलाया जाने लगा। ऑस्ट्रेलियाई कोच डेरेन लेहमन ने जब यह घटना टीवी स्क्रीन पर देखी
तो उन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी उठाई और सब्स्टिट्यूट फील्डर पीटर हैंड्सकॉम्ब को बोला कि जाकर कैमरन बैनक्रॉफ्ट को बता दीजिए कि हम पकड़े गए हैं। जब कैमरन बैनक्रॉफ्ट को यह जानकारी हुई तो वह बहुत डर गए और उन्होंने वह पीली चीज, जो दरअसल सैंड पेपर या जिसे हम हिंदी में रेगमाल कहते हैं, उसको अपने ट्राउजर के अंदर छिपा लिया। जब इस बात की भनक ऑनफील्ड अंपायर को लगी तो वे डिस्कशन के लिए बैनक्रॉफ्ट के पास आए और मैदान पर झूठ बोलते हुए बैनक्रॉफ्ट ने अंपायर को अपनी जेब से सनग्लासेस का कवर निकालकर दिखाया और बोले, मेरे पास तो बस यही है, लेकिन टेलीविजन पर इससे ज्यादा कुछ दिख चुका था। मैदान पर 30 कैमरे मैच को कवर कर रहे थे। बैनक्रॉफ्ट ने तो उस वक्त नहीं माना, लेकिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैनक्रॉफ्ट, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने मिलकर अपना गुनाह कबूल किया। उनके हवाले से स्टेटमेंट जारी किया गया कि हमने मिलकर चीटिंग की है, ऐसा हमने रिवर्स स्विंग प्राप्त करने के लिए किया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने खिलाड़ियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए स्मिथ को कप्तानी से निष्कासित किया और 1 साल का पूर्ण प्रतिबंध लगाया। वहीं वार्नर को उपकप्तान पद से हटाते हुए उन्हें भी 1 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत से बैन कर दिया गया। कैमरन बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया और इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलियाई हेड कोच डेरन लेहमन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे शर्मनाक पल जब विश्व क्रिकेट की ख्याति कुछ क्रिकेटर्स ने धूमिल करने का प्रयास किया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।